हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसी चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम जो बीपीएससी स्पेशल है यानी जनवरी का जो है जनवरी 2026 का 100 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएंगे और ये लगभग 2-3 मैगजीनों को मिला के एक क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द टैक्स रैम्प स्कीम लॉन्च इन जनवरी 2026। तो राइट ऑप्शन है इसका टेक्सटाइल फोकस रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका कि टैक्स जो है टेक्सटाइल फोकस रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप, इसका टोटल आउटले जो है 305 के आसपास है। तो अलार्मिंग मैसेज आया था गवर्नमेंट का। ठीक है, पीरियड है 2025-26 से लेके आपका 2030-31। इट इज़ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये जो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथिंग द रिसर्च इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन टेक्सटाइल। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि उसका जो खर्च वगैरह जितना होता है वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेयर किया जाएगा। और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का मतलब होता है कि उसमें जो शेयर होता है, चाहे 60:40 का हो या 19:10 का हो, तो इस तरीके से सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के बारे में कह सकते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना, जिसे फॉक्स नट्स भी कहते हैं। विच स्टेट कंट्रीब्यूट अबाउट 80 to 90% ऑफ इंडिया प्रोडक्शन। तो कौन सा है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा मखाना का प्रोडक्शन होता है। ये बीपीएससी में पूछा भी गया है। बिहार इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंट्रीब्यूटर टू 80 to 90% ऑफ इस मखाना आउटपुट। मेजर मखाना प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट दरभंगा मधुबनी पूर्णिया कटिहार। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना, जिसे फॉक्स नट्स भी कहा जाता है। ठीक है, यहीं पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए कि मखाना बोर्ड कहाँ पे बनाया जा रहा है। मखाना बोर्ड की अगर बात की जाए तो पूर्णिया में बनाया गया है। ठीक है, पूर्णिया में इसकी उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम मोदी जी ने इसकी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पीएम मोदी विजिट ओमान इन जनवरी 2026 विच अवार्ड वाज कन्फर्म अपॉइंटेड। यानी कि अभी ओमान जो विजिट किए थे मोदी जी 2026 में, तो इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो राइट आंसर है ऑर्डर ऑफ ओमान। क्या? ऑर्डर ऑफ ओमान। जो पीएम मोदी जो रिसीव किया ऑर्डर ऑफ ओमान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड। ओमान आल्सो कंप्लीटेड 70 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्री। यानी कि हमारा अभी जो ओमान के साथ है लगभग 70 साल का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हो गया, उनके साथ जो इकोनॉमिक रिलेशन है ये सारा हुआ है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डिसकंटिन्यू इट ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस एंडिंग ट्रेडिशन हाउ मैनी ईयर। कि जो अभी जो डेनमार्क पहला वर्ल्ड का कंट्री बना है जिसने अपना जो पोस्टल सिस्टम जो चल रहा था उसको बंद किया है, तो लगभग कितने सालों बाद बंद किया है? तो 401 सालों बाद ये बंद किए हैं। ठीक है, डेनमार्क डिसाइडेड टू फेज आउट द ट्रेडिशनल लेटर डिलीवरी क्लोजिंग 400 ईयर ओल्ड डिजिटल कम्युनिकेशन हैज़ लार्जली। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे आप देखा जाता है कि डिजिटल कम्युनिकेशन की वजह से वो सारा जो कम्युनिकेशन हो जाता है, इसकी वजह से इसको बंद किया है। तो याद रखिएगा कौन सा है, डेनमार्क कंट्री ने बंद किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, विच इजरायली पीएम अनाउंस द इजरायली प्राइज 2026 फॉर डोनाल्ड ट्रंप। द इजरायली प्राइज इज, जो इजरायली प्राइज 2025 जो दिया गया है किसको दिया गया है? तो ये इजराइल का जो इजरायली हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है, तो ये किसे दिया गया था? तो इजरायली पीएम जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने इसको अनाउंस किया है कि इजरायली प्राइज़ फॉर डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा इजरायली पीस प्राइज। द इजरायली प्राइज इज इजरायली हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। इट इज़ अवॉर्डेड ऑन द इजराइल इंडिपेंडेंस डे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इजराइल का इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है। और भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है क्या है? तो ये है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। आप बताइएगा 2025 में किन किन को भारत रत्न दिया गया है। अगला है, कोसी तमिल संगम जो 4.0 जो ऑर्गेनाइज किया गया है
विच सिटी एंड बेस ऑन विच थीम, कि किस सिटी में मनाया गया है और किस बेस पे। तो देखिएगा काशी तम्मल संगम अगर हम बात करें तो ये मनाया गया कहाँ, वाराणसी में। एक भारत श्रेष्ठ भारत, कहाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये वही कहे कि ऑर्गेनाइज किया गया। वहीं अगर कहें कि समापन कहाँ हुआ है, समापन कहाँ हुआ है, तो समापन आप लोग बताइए कहाँ पर हुआ है। तो जो तमिल संगम 4.0 ऑर्गेनाइज किया वाराणसी में। इट प्रमोट कल्चरल लिंक बिटवीन तमिलनाडु, काशी और वाराणसी। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, फ्लैगशिप इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका आप लोग बताइए कि इसका जो समापन कहाँ पर हुआ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि समापन इसका कहाँ हुआ है। पहला क्वेश्चन है, द ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंडर द मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम इंटरनेशनल स्पोर्ट अवार्ड वॉज गिवन विच स्पोर्ट पर्सनैलिटी। जो अभी जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम इंटरनेशनल स्पोर्ट अवार्ड, ये किसको दिया गया है, तो ये नोवाक जोकोविच के है। जो टेनिस के टेनिस के प्लेयर है, ठीक है, टेनिस के। नोवाक जोकोविच रिसीव द ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंडर द मोहम्मद बिन रशीद अली अल मखान इंटरनेशनल स्पोर्ट। इट वॉज रिकॉग्नाइज फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, जो कि रिकॉर्ड मोस्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल। अभी तक जो ये है ग्रैंड स्लैम जो होता है वो सबसे ज़्यादा इन्होंने ही जीता है। तो नोवाक जोकोविच के बारे में याद रखिएगा। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये सर्बिया के रहने वाले, कहाँ के, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया सरपास द विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप देखिए वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट के कारण किसको, तो जापान को सरपास करके किया जाता है। लेकिन अभी अगर हम जून की बात करेंगे तो जून में जो है इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, यानी मई में ही 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था, यानी ड्रॉप हो गया है। तो हमसे पहले, इससे पहले कौन है, तो फर्स्ट पे है यूएसए, दूसरे पे आ जाएगा आपका चाइना, तीसरे पे आ जाएगा शायद फ्रांस है ना, फ्रांस है, उसके बाद यूके। इसको देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है यूएसए, चाइना, जर्मनी, थर्ड इंडिया जो है। आप 6 पे, 4th पे कौन आ गया है, तो 4th पे आपका आ गया है यूके। यूके के बाद आ गया है आपका जापान, और जापान के बाद आपका जो है इंडिया आ जाता है। ठीक है, 6th नंबर पे आप याद रखिएगा 6 कंट्री है। अगला है, विच कंट्री इंडिया काउंटर पार्ट द इंडिया एनुअल एक्सचेंज न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कंटिन्यू सिंस। जो 1952 से हम किस कंट्री के साथ अपना जो न्यूक्लियर जो हमारा काउंटर पार्ट एक्सचेंज करते हैं, तो किसके साथ, तो ये पाकिस्तान के साथ करते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। जो हमारा न्यूक्लियर अटैक वगैरह जो इंस्टॉलेशन फैसिलिटी है उस पर अटैक न हो, इसके लिए हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। अगला है, विच न्यू टाइगर रिजर्व रिसीव इन प्रिंसिपल अप्रूवल इन बिहार इन जनवरी 26। तो कौन सा मिला है, तो कैमूर जो है, यानी अगर देखें तो बिहार का 2nd टाइगर रिजर्व है, बिहार का 2nd टाइगर रिजर्व है। अगर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है, ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। The tiger reserve in Bihar is in principle approval. This will be the Bihar first tiger reserve. Valmiki Tiger Reserve was the Bihar existing one. Kaimur Wildlife Sanctuary cover the part of the Kaimur and Rohtak district. It will be slightly strengthen the tiger conservation in Bihar. ठीक है, तो ये बस ये याद रखिए कि बिहार इन अप्रूवल मिल गया। बट अभी टोटल अगर देखें कि जो कितने टाइगर रिजर्व है, तो 58 टाइगर रिजर्व है। तो अभी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था उसके अकॉर्डिंग भी, और जो नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे भी जाइएगा तो वहाँ अभी कैमूर को मिसले इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। अभी पूरी तरह से टाइगर का स्टेटस अभी नहीं मिला है। संजय गांधी जो बायोलॉजिकल पार्क पटना में है, उसका जो कौन सा लार्जेस्ट जू बन गया है, तो ये 3rd लार्जेस्ट जू बन गया है। दो संजय गांधी पार्क इन पटना बिकम द इंडिया 3rd लार्जेस्ट जू। जो अरिंगन अन्ना जोलॉजिकल पार्क जो चेन्नई में है, ये पहले रैंक पर है, जो तमिलनाडु में है। ठीक है, इसके बाद एक बंगाल के अंदर एक है, वो दूसरे पे है, और तीसरे पे पटना जो है तीसरा बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, बुल्गारिया अडॉप्टेड द यूरो करेंसी बिकम द हाउ मैनी, कौन सा नंबर का कंट्री बन गया है यूरो जोन का। तो यूरो जोन का जो आप देखिएगा तो 21st मेंबर कंट्री बन गया है। ठीक है, 21st मेंबर कंट्री है जो यूरो जोन अडॉप्ट किया है। जो बुल्गारिया क्लोजर टू इकोनॉमिक यूरोपियन इंटीग्रेशन। द यूरो जोन कंसिस्ट ऑफ EU मेंबर
स्टेट दैट हैव अडॉप्टेड द यूरो। देखिए EU में अगर देखिएगा EU में कितने मेंबर हैं, EU में 29 मेंबर है। 29 मेंबर से अगर देखिए तो सिर्फ जो 21 मेंबर जो है यूरो का यूज़ करते हैं, ठीक है, बाकी जो है अपने लोकल करेंसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडिया EU के साथ जो अभी डील हुआ तो उसे क्या मदर ऑफ ऑल डील के नाम से जाना जाता है, मदर ऑफ ऑल डील। इसमें है कि EU में क्या ब्रिटेन है, तो नहीं, ब्रिटेन जो है UK यानी UK नहीं है, UK एग्जिट हो चुका है इससे, जिसे ब्रेग्जिट के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला है विच स्टेट बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट द 8th पे कमीशन। तो जो 8th पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कराना पहला स्टेट कौन सा बन गया है, तो ये असम है। क्या असम है। असम बिकम द फर्स्ट स्टेट टू कॉन्स्टिट्यूट 8th पे कमीशन द एक्सपेक्टिव बेनिफिट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसमें जो पेंशन वगैरह इन सबको जो है बेनिफिट मिलने वाला है, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। थोड़ा बारिश हो रहा है यहाँ पे पटना में, तो इसकी वजह से आप लोगों को बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ आएगी, ठीक है, तो ध्यान डिस्टर्ब नहीं रहिएगा इससे। अगला है BSNL लॉन्च विच टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द वॉइस कॉल लो इंटरनेट इंडोर एरिया। तो कौन सा जो BSNL ने अभी लॉन्च किया है, तो ये BO वाईफाई जो लॉन्च किया, भारत संचार निगम लिमिटेड जो है उन्होंने वॉइस ओवर द वाईफाई फैसिलिटी को लॉन्च किया, ताकि जो वॉइस कॉल थ्रू द वाईफाई नेटवर्क इवन व्हेन द मोबाइल नेटवर्क सिग्नल इज वीक, अगर सिग्नल भी नहीं रहेगा तब भी आप क्लोज कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। अगला है IGS समुद्र प्रताप इंडिया फर्स्ट इंजीनियरशिप पोल्यूशन कंट्रोल वेसल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द बीच शिपयार्ड। अभी जो इंडिया का जो फर्स्ट जो समुद्र प्रताप जो कि एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, तो ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसके द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। याद रखें कि समुद्र प्रताप का है, तो ये एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, कोई युद्ध पोत नहीं है, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है ये, इसको बस आप ये लोग याद रखिएगा। अगला है इंडिया ओवर टू विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर कब कैसे बने, तो चाइना को सरपास करके बन गए हम लोग। क्या वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम लोग क्या है, चाइना को बनकर बन गए। अगला है द नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी NCL वॉज इनॉग्रेशन इन द जनवरी 2006। इट इज़ वर्ल्ड सच लेबोरेटरी। वर्ल्ड का कौन सा लेबोरेटरी है, तो ये वर्ल्ड का सेकंड लेबोरेटरी है। दो NECL जो वर्ल्ड सेकंड नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी बना गया है। इट इज़ किसके द्वारा लोकेटेड कहाँ है, दो CSR जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी वहाँ नई दिल्ली में है। इसके इनोग्रेट कौन किया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इनके द्वारा ये इनोग्रेट। इट इज़ सपोर्ट द साइंटिफिक स्टैंडर्डाइजेशन इन इन्वायरमेंटल पैरामीटर। ये सेकंड फॉर द फर्स्ट कहाँ पर है, तो फर्स्ट जो देखिएगा तो UK के लंदन बेस एक लेबोरेटरी है, वहाँ का है ये सेकंड जो नेशनल इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी कौन सा, तो सेकंड नंबर का ये बना है। अगला है इंडिया एनर्जी वीक 2026 है विच सिटी। इंडिया एनर्जी वीक 2026 जो है कहाँ पर हुआ है, तो ये गोवा के अंदर हुआ है। जो इंडिया एनर्जी वीक 2026 गोवा में हुआ है, जो मेजर ग्लोबल जो इवेंट फोकस एनर्जी ट्रांजिशन सस्टेनेबिलिटी इन सब के ऊपर फोकस किया। ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर कौन है। इंडियन आर्मी डिक्लेयर द 2026 ईयर ऑफ। तो इंडियन आर्मी ने 2026 को कौन से वर्ष को घोषणा की है, तो नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी लॉन्च किया है, ठीक है। द इंडियन आर्मी डिक्लेयर द एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी एम्फेसिस द डिजिटल वारफेयर मॉडर्न बैटल टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन आर्मी प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजिंग थ्रू द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ठीक है। अगला है बीच स्टेट इमर्ज एज द ओवरऑल चैंपियन ऑफ द सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स। सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम में सबसे टॉप कौन किया है, तो ये कर्नाटका ने किया है। किसने किया, कर्नाटका ने। अगर इसकी बात करें कि हुआ कहाँ है, तो ये सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ पर हुआ है, तो ये गेम जो है जो भोगला बीच जो है दीव का यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नगर हवेली जो है वहाँ पे। इसका मास्कट कौन था, तो पल्स डॉल्फिन। मास्कट कौन है, पल्स डॉल्फिन। एथलीट लगभग 25 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी से पार्टिसिपेट किए हैं। मणिपुर स्कोर द थर्ड प्लेस। तो मणिपुर जो है थर्ड पे है, लेकिन पहले पे अगर बात करें तो कर्नाटका पहले नंबर पे है। कहाँ पर हुआ है, तो याद रखिएगा दीव भोगाबिल बीच पे हुआ है। अगला है हु रिसीव द संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर म्यूजिक एकेडमी। जो संगीत कलानिधि अवार्ड जो है म्यूजिक एकेडमी किसके द्वारा है, तो RK श्री रमन कुमार जो है इनको जो है संगीत कलानिधि अवार्ड दिया गया है।
ठीक है। संगीत कला निधि अवार्ड 2026 किसे, तो म्यूजिक एकेडमी को दिया गया है। ये ही जो कर्नाटिक जो वॉयलिनिस्ट है और संगीत कला निधि द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड गिवन बाय द म्यूजिक एकेडमी, जो चेन्नई के द्वारा दिया जाता है। तो कौन है, तो आर के श्री रमन कुमार, ठीक है। अगला है हु वर द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे 2026 में जो रिपब्लिक डे उस पर चीफ गेस्ट कौन थे, तो बोथ उर्सुला वॉन डर लियोन और एंटोनियो कोस्टा। जो एंटोनियो कोस्टा जो है जो यूरोपियन काउंसिल है ना, यूरोपियन काउंसिल के ये हेड हैं। अब भैया उर्सुला वॉन डर लियोन की अगर हम बात करें तो यूरोपियन कमीशन के हेड हैं, ठीक है, यूरोपियन कमीशन के हेड हैं, ठीक है। द रिपब्लिक डे जो हमारे चीफ गेस्ट है उर्सुला वॉन डर, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, उर्सुला वॉन डर यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है। एंड एंटोनियो कोस्टा जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। तो देखिए एंटोनियो कोस्टा से याद रखिएगा काउंसिल, कोस्टा से देयर प्रेजेंस रिफ्लेक्ट इंडिया यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जनवरी 2026 को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है। यहीं पे उसके बाद से हम लोगों ने जो इंडिया EU ट्रेड डील भी साइन किया था, ठीक है। अगर एंटोनियो कोस्टा की अगर बात करें देख लीजिए इनका गोवा से संबंध है, ठीक है, गोवा के रहने वाले हैं। अगला है द इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब ICC वॉज इनोग्रेटेड एट विच लोकेशन, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अंडमान निकोबार आइसलैंड पे जो बनाया गया है ये कहाँ पर किया गया, तो श्री विजयपुरम। जो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब ICC वॉज इनोग्रेटेड बाय द श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार आइसलैंड जो है। द पोर्ट ब्लेयर वॉज रीनेम, आप देखिए श्री विजयपुरम का क्या किसका नाम है, तो जो पोर्ट ब्लेयर था उसका नया नाम है श्री विजयपुरम, जो 2024 में किया था। स्ट्रेंथ द सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट अंडमान निकोबार आइसलैंड। अगला है प्रगति स्टैंड फॉर द प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। द 50th मीटिंग ऑफ द प्रगति वाज, तो 50 मीटिंग जो प्रगति हुआ तो उसको किसने चेयर किया है, तो PM नरेंद्र मोदी। याद है कि प्रगति में जो है इसको हमेशा कौन चेयर करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी, यानी प्रधानमंत्री जो होता है वही इसको चेयर करते हैं। तो ये 50 मीटिंग जो है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन जो किया गया है ये, और प्रगति जो मल्टीपर्पज़ एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है लॉन्च कब किया गया था, तो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। अगला है इंडिया होल्डिंग ब्रिक्स चेयरमैनशिप 2026, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द ब्रिक्स 2026 का ब्रिक्स का ना शॉर्ट फॉर्म ही याद रखिएगा, जैसे ब्रिक्स है ना तो उसी में रहेगा बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंट इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी ब्रिक्स। ये यहाँ से हो गया BRICS, यानी बस इतना लगेगा, बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंट इनोवेशन कोऑपरेशन एंड। ये तो जनवरी 2026 1 जनवरी को जो इनको मिल गया है भारत को, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ब्रिक्स। दिस इज इंडिया 4th प्रेजिडेंसी, ये जो है इंडिया को 4थी बार ये करे। इससे पहले 2012, 2016, 2021 में कर चुका है। 18th ब्रिक्स समिट विल बी होस्टेड बाय इंडिया, जो अभी जो होगा वो 18वां होगा। 17वां ब्रिक्स समिट देखिएगा, तो 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुआ था, तो ये ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है, ब्राज़ील के बेलम में ब्राज़ील देखिएगा। विच कंट्री टेस्टेड एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल नेम तैमूर। तैमूर तो कौन करेगा, ये तो पाकिस्तान करेगा, ठीक है। अगला है द 28th कॉमनवेल्थ स्पीकर प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड। जो 28th कॉमनवेल्थ का जो स्पीकर प्रेसिडेंसी ऑफिसर है ये कहाँ पर हुआ है, ये संविधान सदन जो है ओल्ड हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग है वहाँ पे ये हुआ है, ठीक है। तो संविधान सदन किसको कहा जाता है, हमारा जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है। द सक्सम वैली एग्रीमेंट वॉज साइन इन 1963 विच 2 कंट्री, जो सक्सम वैली के 2 कंट्री के बीच में साइन हुआ है, तो ये पाकिस्तान और आपका चाइना और पाकिस्तान के बीच में है। ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए था, जो हमारा एरिया था वो जो 62 के वॉर के बाद है, तो चाइना के साथ उस पाकिस्तान ने उनको दे दिया था। उसके बाद से ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना हुआ है। सक्सम वैली इज अ टेरिटरी पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान लीगली सीड दिस टेरिटरी टू चाइना, इंडिया हैज़ कंस्टिट्यूटेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्रीमेंट। द साइन स्कीम वॉज लॉन्च बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डज साइन स्टैंड। तो साइन का फुल फॉर्म क्या है, तो साइन का फुल फॉर्म है जो BIS स्टैंडर्ड हेल्प फॉर एंड नर्चर एम्पावर वुमेन। क्या BIS स्टैंडर्ड हेल्प फॉर नर्चर वुमेन, जो साइन का ये फुल फॉर्म है, ठीक है। तो साइन है स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर वुमेन
वुमेन लॉन्च बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टू प्रमोट द अवेयरनेस एंड स्टैंडिंग अमंग द वुमेन स्पोर्ट इक्वालिटी सेफ्टी एजुकेशन BS इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। 69th नेशनल स्कूल गेम वर होस्टेड, तो 69th नेशनल स्कूल गेम जो है ये किसके द्वारा होस्ट किया गया है, ये मध्य प्रदेश के द्वारा होस्ट किया गया है। 69th नेशनल स्कूल गेम होस्टेड बाय द मध्य प्रदेश कंस्ट्रक्टेड अंडर द गेम्स फेडरेशन पार्टिसिपेट फ्रॉम द स्कूल, जो नेशनल स्कूल जो है इसके द्वारा होस्ट किया गया। अगला है वर्ल्ड फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस, विश्व हिंदी सम्मेलन वॉज हेल्ड इन विच सिटी एंड वेयर, वर्ल्ड का पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, ये नागपुर में 1965 में हुआ था। कहाँ, द वर्ल्ड फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन नागपुर, नॉट इन पटना। ए कॉमन ट्रिक क्वेश्चन, हिंदी वॉज अडॉप्टेड ऑफिशियल लैंग्वेज इन 14 सितंबर ऑफिशियल इन 14 सितंबर 1949 एंड वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व इन वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या था, हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंग्लिश, हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंग्लिश। याद रखिएगा, जो वर्ल्ड जो मनाया जाता है आपका वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन जो नेशनल हिंदी डे की अगर बात करें तो जो नेशनल हिंदी डे है कब मनाया जाता है, नेशनल हिंदी डे जो आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्यों कि इस दिन जो है हम लोगों ने जो हिंदी को ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया था, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज किया था 14 सितंबर 1949 को। अगला है भैरवा इज ए मॉडर्न कम्बैट फोर्स अनाउंस बाय द बीच डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न कम्बैट फोर्स जो है ऑर्गेनाइज किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया, तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा कराया गया है। ये एक क्या है, द मॉडर्न कम्फर्ट भैरवा है, जो बैटल फील्ड रिक्वायरमेंट जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर है। अगला है द यूएन डिक्लेयर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ, जो यूनाइटेड नेशन ने अभी इंटरनेशनल ईयर किसको घोषित किया है, तो दो को किया है, जो रेंजलैंड एंड पेस्टोरियल, रेंजलैंड और पेस्टोरियल, जो यूएन डिक्लेयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्टोरियल। It is highlight the importance of grazing land, support the pastoral committee world and rangeland cover the 50% of the earth land area and supported the livelihood for the 1 billion people. अगला है 53rd World Book Fair held at which venue and which country was the guest country, कौन से कंट्री गेस्ट कंट्री था और ये कहाँ पर हुआ है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ और कतर जो इसका गेस्ट कंट्री था। कौन, कतर इसका गेस्ट कंट्री कौन सा, 53rd वर्ल्ड बुक फेयर कहाँ पर हुआ है, तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ और इसके हेड कौन थे, तो कतर इसको चीफ गेस्ट था। ठीक है, द फेयर ऑर्गेनाइज बाय द जो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट बुक फेयर ऑफ एशिया। ठीक है, भारत मंडपम में हुआ है। गेस्ट कंट्री कौन थे हमारे, तो इसमें कहते हैं गेस्ट कंट्री वो कतर वॉज द गेस्ट कंट्री एंड स्पेन वॉज द फोकस कंट्री। स्पेन कौन था, तो स्पेन फोकस कंट्री था। कतर की अगर हम बात करें तो कतर हमारा था गेस्ट कंट्री, वहीं स्पेन की अगर हम बात करें तो स्पेन कौन था, तो फोकस कंट्री। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है द सेंटर फॉर एडवांसिव टेक्नोलॉजी वॉज इनोग्रेटेड बाय द बीच सिटी, तो कौन सी सिटी के द्वारा गया था, विशाखापट्टनम के में हुआ है। द सेंटर फॉर एडवांसिव टेक्नोलॉजी इनोग्रेशन वॉज विशाखापट्टनम, जिसे हम विजाग भी कहते हैं। इट्स सपोर्ट नेवल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एनहांस द इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी, विशाखापट्टनम नेम ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड इंडियन नेवी। अगला है नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व, जो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। गवर्नमेंट डिक्लेयर इन विच ईयर ऑफ द फर्स्ट सेलिब्रेशन वॉज हेल्ड इन विच ईयर, तो कब से ये मनाया जा रहा है, तो 1984 में फर्स्ट डिक्लेयर किया गया था और 1985 से हम लोग हर साल मनाते हैं। द गवर्नमेंट डिक्लेयर द नेशनल यूथ डे इन 1984, द फर्स्ट ऑफिशियल सेलिब्रेशन हेल्ड इन 1985। नेशनल यूथ डे कमीशन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द स्वामी विवेकानंद, जो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। ए कॉमन ट्रिक क्वेश्चन डिक्लेयर ये 1984, फर्स्ट सेलिब्रेशन 1985। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है मिशन सुदर्शन चक्र वॉज लॉन्च टू काउंटर द विच टाइप ऑफ थ्रेट, मिशन सुदर्शन चक्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो एरियल थ्रेट इंक्लूडिंग ड्रोन, जो ये यूपीएससी 2026 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च काउंटर एरियल थ्रेट पर्टिकुलरली ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल टू स्ट्रेंथिंग द एयर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट द मॉडर्न एरियल थ्रेट इंसेप्शन एंड ड्रोन वॉरफेयर इमर्ज एज ए क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अगला है UIDA मास्कर नेम उदय वो लॉन्च टू इम्प्रूव द अवेयरनेस अवार्ड, अवेयरनेस अवार्ड किसके लिए लॉन्च किया है, तो
जो आधार डिजिटल आइडेंटिटी है उसके लिए उदय पोर्टल लॉन्च किया था। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उदय एज ए मैस्कट इम्प्रूव आधार अवेयरनेस। उदय सिंप्लाइज द ट्रस्ट एंड डिजिटल आइडेंटिटी। उदय के स्टेचुटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल जो है आधार क्या है, एक 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। देखिए सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर है, इसमें अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक नहीं है। अगर पैन कार्ड की अगर बात करें तो अल्फ़ा न्यूमेरिक है। इंडिया फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वॉज इनोग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो इंडिया का पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, तो ये कालपेटा वायनाड केरला में। कालपेटा वायनाड केरला में है। जो कालपेटा जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ वायनाड केरला बिकम द इंडिया फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। इट वॉज इनोग्रेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। दिस इज द सिग्निफिकेंट स्टेप ई गवर्नेंस प्रमोटेड डिजिटल जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है द विल ऑफ पीस 2026 एक्सरसाइज इन्वॉल्व विच कंट्री विद इंडिया। विल ऑफ एक्सरसाइज किसके द्वारा किया गया है? विल ऑफ पीस की अगर आप बात करें तो साउथ अफ्रीका में हुआ है। तो विल ऑफ पीस मिलिट्री एक्सरसाइज नोवल साउथ अफ्रीका। इट इज़ द इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज विच फोकस ऑन पीस कीपिंग ऑपरेशन। इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन जॉइंटली मिलिट्री एक्सरसाइज इन अफ्रीकन नेशन एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस डिप्लोमेसी। अगला पूरी उड़ीसा बिकम द फर्स्ट सिटी टू प्रोवाइड 24/7 पोर्टेबल टैप वाटर। दिस वाटर कैन बी, ये क्या डायरेक्टली ड्रंक फ्रॉम टैप। तो पूरी जो उड़ीसा पहला कंट्री बना है जो 24 ड्रिंक टू टैप वाटर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो अंडर है जो हरि निवास प्रोजेक्ट इन पूरी, हरि निवास प्रोजेक्ट पूरी उसके अंडर। अगला है ऑस्ट्रेलिया बोन द एशेज सीरीज। द एशेज सीरीज क्रिकेट सीरीज प्ले बिटवीन। तो एशेज सीरीज किसके बीच में होता है? जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। क्या एशेज सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। एशेज वन ऑफ द क्रिकेट ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस राइवलरी बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया वॉन रिटेन एशेज। द टर्म एशेज ओरिजिनेट इन 1882 इन इंग्लैंड फर्स्ट होम टू डिफीट ऑस्ट्रेलिया। द एशेज सिम्बलाइज प्राइज। उसके बाद है अरेना इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जेंसी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी। द 70 मीटिंग अरेना वॉज हेल्ड हेयर। तो अरेना का जो अगर देखें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो अबू धाबी है यूएई के अंदर। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? अबू धाबी के यूएई में है, यूएई के अबू धाबी में है। और 16 मीटिंग वहीं पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और इस बार जो इस्टेब्लिश किया गया था जो 2011 में, जो 68 मेंबर इसके कंट्री है और जो वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को एडॉप्शन को प्रमोट करता है ये। अगला है यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड वॉज गिवन टू सुप्रिया साहू। शी वॉज एसोसिएट विद द बीच फील्ड। ये किस फील्ड से एसोसिएट है? तो ये पब्लिक सर्विस एंड जो सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव है। तो ये देखिए यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2026 किसको दिया गया? तो सुप्रिया साहू को दिया गया है। Supriya Sahu received the UN Secretary General Award. She was the recognized as the contribution of public service and sustainability initiative. She is an IS officer and has been associated with the environmental governance and digital initiative in Tamil Nadu. कहाँ की रहने वाली? तमिलनाडु की है, एक ही IS ऑफिसर है। इंडिया फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इंडिया फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। जो KU पेन्योर इंडिया फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, तो KU पेन्योर इंडिया फर्स्ट बायो डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। इट प्रमोट द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ रिच फ्लोरा एंड फोना एंड इकोसिस्टम ऑफ द हिमालयन रीजन। द फ्रेडरिक मेर्ज बिकम द चांसलर ऑफ द बीच कंट्री विच सेलिब्रेटेड 25 ईयर ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया। तो किसके साथ? तो चांसलर वर्ड आया तो जर्मनी में चांसलर का वर्ड होता है। तो फ्रेडरिक मर्ज जो है बिकम द चांसलर ऑफ द जर्मनी एंड इंडिया मार्क द 25 ईयर ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2026। इंडिया जर्मनी रिलेशन अकॉम्प्लिश द ट्रेड टेक्नोलॉजी डिफेंस एंड कॉपरेशन। अगला है वॉन डोस्को यूनिवर्सिटी लचित एल मिशन इज सैटेलाइट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन विच स्टेट थीम ऑफ नेम। तो ये किसके? तो आसाम के द्वारा किया गया और अहोम जनरल जो लचित बोरफुकन है उसके द्वारा उसके याद में ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी इन असम प्रिपेयरिंग द लचित वन मिशन। इट इज़ द नेम ऑफ द लचित बोरखान द legendary Ahom general who defeated the Mughals and Battle of the Sarai Ghat in 1671। ही सेलिब्रेटेड एज ए ग्रेट मिलिट्री हेयर ऑफ असम। और इसी पे जो मोइदम को जो यहाँ पर जो एक मोइदम है उसको यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया था। ये यूपीएससी 2026 में ये पूछा गया है कि मोइदम क्या था। जो वहाँ पर जो लड़ाई के दौरान जो लोग मरे थे उनके जो कब्रगाह है
तो उन्हीं को मुअद्दम कहा गया था। यही टर्म पूछा है कि मुअद्दम का मतलब क्या होता है। इंडिया वॉन द वुमेन हॉकी एशिया कप, द टूर्नामेंट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। इंडिया जो अभी एशिया कप जीता है तो ये कहाँ पर हुआ था, तो मलेशिया के अंदर हुआ था। क्या है, जो इंडिया वॉन द वुमेन हॉकी एशिया कप विद द गोल्ड मेडल रिकॉम्पिस द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वुमेन हॉकी एशिया कप कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स। कहाँ पर हुआ था, तो मलेशिया में होता है। जीता कौन है, तो इंडिया जीता है। Argentina announced withdrawal from the how many UN and UN organization in early। तो अर्जेंटीना कितने ऑर्गेनाइजेशन कंट्री से निकलने की बात है, तो 66 ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने की बात की है। किसने, तो अर्जेंटीना में, और इसके साथ साथ किसने, यूएसए ने भी। द अर्जेंटीना अनाउंस द विड्रॉल फ्रॉम 69 UN and non-UN organization including the International Solar Alliance। withdrawal was the part of policy Argentina government pursuing the liberation economic agenda। अर्जेंटीना ही होगा या यूएसए, इसको एक बार देख लीजिए। आई थिंक यूएसए है, यूएसए ने अनाउंस किया है। ठीक है, अर्जेंटीना भी निकल रहा है उसके यूएसए के साथ साथ, तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। द बाइमार फॉर्मेट ट्राइलेटरल डायलॉग मैकेनिज्म इंक्लूड विच 3 कंट्री। तो कौन से 3 कंट्री है, तो जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड जो है, जो बाइमार फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। तो बाइमार फॉर्मेट जो है ट्रायंगल इंक्लूड जर्मनी, फ्रांस एंड पोलैंड। इट वॉज 1991 में बनाया गया था जर्मनी में। इट इज डिस्कस यूरोपियन सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक। पोलैंड होस्टेड जनवरी 2026 मीटिंग, और इसमें इंडिया को इनवाइट किया गया था। इंडिया पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। NHA achieved the Guinness World Record using the fly ash concrete on which corridor। तो फ्लाई एश कंक्रीट कहाँ पे बनाया गया है, तो बेंगलोरी कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वहाँ पे बनाया गया है। तो जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में फ्लाई एश कंक्रीट बनाया गया है तो कहाँ पर है, तो बेंगलोरी कडप्पा विजयनगर कॉरिडोर है। फ्लाई एश जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जिससे जो हम थर्मल पावर प्लांट होता है वहाँ से निकाल कर, और इसके हेल्प से हम कंक्रीट बनाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। 9th सिद्धा डे वॉज ऑब्जर्व इन जनवरी 6 इट ऑनर ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द बिच सेग हु इज़ कंसिडर फादर ऑफ द सिद्धा मेडिसिन। यानी फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन जो ऑर्गेनाइज कौन सा है, तो ये सेग अगस्त्य के नाम से ये मनाए जाते हैं, इनके नाम पे मनाया जाता है। तो इनके ऑनर देने के लिए, अगस्त्य ऑनर को, ही रिसीव द फादर ऑफ द सिद्धा मेडिसिन थीम सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ मेजर सेलिब्रेशन इन अकरिंग चेन्नई। सिद्धा वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम प्रीडोमिनेटली प्रैक्टिस इन तमिलनाडु। अगला है आर्मी डे सेलिब्रेशन इन जनवरी। हम हर साल आर्मी डे बनाए थे 15 जनवरी को। तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस इवेंट ऑफ 1940। तो इट कमेमोरेट, तो क्या है कमेमोरेट में, तो फील्ड मार्शल KM करिप्पा है टेकिंग द कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। पहले इंडियन बने थे, तो इन्होंने इंडियन आर्मी का कमांड संभाला था, इसलिए 15 जनवरी को हम लोग एज ए नेशनल आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है। जनवरी टॉक द मार्क फील्ड मार्शल KM करिप्पा टेकिंग कमांडिंग इंडियन 1942 ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर ही बिकम द इंडियन कमांडर इन चीफ इन द 78th आर्मी डे परेड वॉज हेल्ड एट जयपुर। 78 परेड कहाँ पर हुआ, तो जयपुर में मनाया गया अभी। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन वॉज कंडक्टेड इन विच कंट्री। जो डेजर्ट साइक्लोन है किसके बीच में मनाया गया, तो इंडिया और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज मिला। डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई। ठीक है। इट वॉज कंडक्टेड इन अबू धाबी। नोट साइक्लोन, अगर साइक्लोन के बदले इंडिया इजिप्ट में इन जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सचेंज इट वॉज कंडक्टेड इन अंसा इजिप्ट। अगर सिर्फ डाइजोट साइक्लोन की अगर बात करेगा, डाइजोट वर्ड रहेगा तो इंडिया यूएई, और सिर्फ साइक्लोन का अगर रहेगा तो इंडिया इजिप्ट। ठीक है। अंसा इजिप्ट। द शंकरशाला इनिशिएटिव वॉज लॉन्च इन विच स्टेट फॉर चिल्ड्रन एज 4 से 14 वर्षों के लिए शंकरशाला कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो ये उत्तराखंड में किया गया। कहाँ, उत्तराखंड में। यह है क्या, द शंकरशाला इनिशिएटिव लॉन्च इन उत्तराखंड फॉर द चिल्ड्रन जो 4 से 14 साल के बच्चे। इट एम्फेसिस द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड कल्चरल लर्निंग। इट इज इनिशिएटिव एम्स टू ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यू कल्चर एट हेरिटेज होम ऑफ चिल्ड्रन। इंडिया फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ऑपरेटेड विच रूट। कहाँ पे गया था, हावड़ा गुवाहाटी जो कामाख्या है उसमें चलाया जाएगा इंडिया का पहला जो स्लीपर वंदे भारत। स्लीपर सेल नहीं, स्लीपर सेल तो अलग चीज़ है।
इंडिया फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ऑपरेटेड ऑन हावड़ा गुवाहाटी कामाख्या स्लीपर वर्जन ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस डिजाइनिंग टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल वंदे भारत स्लीपर ऑफर मॉडर्न एमनी ऑटोमेटिक एंड एनहांस द पैसेंजर कंफर्ट. Carbon border adjustment mechanism was included by the which entity. It is the world first carbon tax on. ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा लाया गया. तो यह है स्टील, एल्यूमिनियम और अदर कार्बन जो इंटेंसिव है जिसपे कार्बन निकलता है उस पर कार्बन टैक्स लगाया जाता है. जो कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट टैक्स जो है वॉज इंट्रोड्यूस बाय द यूरोपियन यूनियन. इट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स इम्पोर्ट ऑन सच ए स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एम टू प्रिवेंट कार्बन लीकेज एंड इनकरेज द लो कार्बन प्रोड्यूस. तो इसके द्वारा ये लॉन्च है ताकि यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये लॉन्च किया गया. अगला है एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर अंडर विच एक्ट. तो ये जो बनाया गया है 2006 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग 5 में बनाया गया. ये न्यूज़ में क्यों था? तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स वॉज एस्टेब्लिश इन 2006 एक्ट के द्वारा. इट वॉज स्पेशलाइज फोर्स फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स एनडीआर बैटल स्टेशन अक्रॉस द रिस्पॉन्स एंड नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर. इसमें है कि अभी 2 अवार्ड दिया जाता है, एक इंडिविजुअल कैटेगरी में और एक होता है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में. ठीक है, ये क्वेश्चन अभी ऐड नहीं हुआ है तो आगे अगर ऐड हुआ ठीक है, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर लेंगे. मिजोरम वॉज रिकॉग्नाइज एज ए नीति आयोग इंडिया जिंजर कैपिटल. इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर द हाइस्ट प्रोडक्शन ऑफ किसके तो जो बाम्बो प्रोडक्शन है इसके लिए भी जाना जाता है और जिंजर कैपिटल भी इसको गया मिजोरम को. तो मिजोरम वॉज रिकॉग्नाइज इंडिया जिंजर कैपिटल बाय नीति आयोग. It is a significant ginger production region. Mizoram is known as the Bamboo product has been declared as a model state for bamboo based industry under the National Bamboo Mission. Bamboo मतलब बांस. The trilateral exercise DOST maritime cooperation exercise between India and Sri Lanka and which third country. थर्ड कंट्री कौन है? तो ये मालदीव. इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के द्वारा दोस्ती एक्सरसाइज किया जाता है. ट्राइलेटरल एक्सरसाइज क्या है? तो इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव. इंडिया, श्रीलंका, मालदीव. इट इज स्ट्रेंथन द कोस्टल अमंग द नेशन. दोस्ती मीन्स फ्रेंडशिप एंड प्रैक्टिस क्लोजर मैरीटाइम बिटवीन इंडिया एंड ओशियन नेशन. सोमनाथ स्वाभिमन पर्व सेलिब्रेशन जो 75th एनिवर्सरी ऑफ टेम्पल इनोग्रेशन के लिए मनाया गया है. तो कहाँ पर कि दोबारा जो इनोग्रेट किया था इंडिपेंडेंट के बाद उसके लिए. तो ये कब किया गया था पहली बार? तो ये 1951 में किया था. तो सोमनाथ टेम्पल इनोग्रेटेड इन 1951 एंड सोमनाथ स्वर्ण पर्व सेलिब्रेशन जो 75वां सेलिब्रेशन मनाया गया है. रिकन्स्ट्रक्शन आफ्टर द हिस्टोरिकल डिस्ट्रक्शन. सरदार वल्लभ भाई पटेल चैम्पियन फॉर इट्स रिकन्स्ट्रक्शन. द टेम्पल वॉज इनोग्रेटेड बाय द प्रेजिडेंट. जो इनोग्रेट कौन किया था? तो प्रेजिडेंट जो हमारे थे राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इनोग्रेट किया था इनको. ठीक है, अगला है माधव गडगिल हु वॉज नोन एज ए चेयरिंग विच इम्पोर्टेंट कमेटी. माधव गडगिल जो है न्यूज़ में थे, किसको कमेटी में हेड कर रहे थे? तो वेस्टर्न घाट कोस्टल एक्सपर्ट कमेटी जो थे इसको ये चेयर कर रहे थे. माधव गडगिल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट इन्वायरमेंटल नॉन फॉर द चेयरिंग वेस्टर्न घाट इकोलॉजी नोन एज गडगिल कमेटी. 2011 में रिपोर्ट रिकमेंडेड टू डेजिग्नेटेड द इंटायर वेस्टर्न घाट एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन. इन्होंने कहा था कि इंटायर वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देना चाहिए. अगला है समृद्धि यात्रा वॉज लॉन्च फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट. समृद्धि यात्रा कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया. याद रखिए कि बिहार समृद्धि यात्रा वेस्ट चंपारण से, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में वहीं से किया गया था, इस वजह से ये वहीं से लॉन्च किया गया. अगला है बिहार डिस्ट्रिक्ट दरभंगा मधुबनी फॉल इन द हाईएस्ट सिस्मिक जोन. व्हाट इज़ द इंडिया हाईएस्ट सिस्मिक जोन. तो कौन सा सिस्मिक जोन में रखा गया है? तो जोन 5 में रखा गया है. दरभंगा मधुबनी इन बिहार फॉल इन जोन 5. इंडिया हाईएस्ट सिस्मिक जोन. Zone 5 most earthquake prone zone. It is a district located near the Himalayan seismic belt. In 1920, Bihar Nepal earthquake was one of the deadliest earthquake strike in the region. अगला है बिहार स्टार्टअप सीड फंड वॉज इंक्रीज हाउ मच प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप. कितना बढ़ा दिया गया है? तो अब 25 लाख तक का बढ़ा दिया गया. जो बिहार स्टार्टअप फंड वॉज इंक्रीज 25 लाख टू प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्ट इनोवेशन इन द बिहार एफर्ट डेवलपमेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम. बिहार पॉलिसी क्रिएट कंडक्टिव इन्वायरमेंट फॉर द स्टार्टअप. The Mangalam festival held in Kumbakonam, Tamil Nadu. It is often called as the Kumbh of the South India. It occurs once every year. तो हर 12 साल के बनाए जाते हैं. तो महामंगम फेस्टिवल हेल्ड 12 ईयर मनाए जाते हैं. चलिए ठीक है.
द इकोनॉमिक सर्वे 2025 प्रोजेक्टेड द जीडीपी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2025 का इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कितना रहने वाला है? तो 6.3 से 6.8 कितना रहने वाला है? 6.3 से 6.8 इकोनॉमी सर्वे जो बिफोर प्रेजेंट किया जाता है बजट के, ठीक है, एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला है अटल पेंशन योजना का एक्सटेंडेड कर दिया गया है कब तक के लिए? तो ये 2030-31 तक बढ़ा देगा। अटल पेंशन योजना किसके लिए है? तो आपका जो इन ऑर्गेनाइजेशन वेक्टर काम करते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अटल पेंशन जो है एक्सटेंडेड यूनियन कैबिनेट ए प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी कवरेज वर्कर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये 2015 में लॉन्च किया गया था। और मिनिमम मंथली पेंशन 1000 से लेके 5000 तक किया जाता है आफ्टर जो है 40 साल के 60 साल के बाद जो आपको 1000 जिस तरह कंट्रीब्यूशन कीजिएगा उसके हिसाब से। तो इसका एज क्राइटेरिया जो है 18 से 40 साल के बीच में आप इसमें अगर हैं तो आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। नितिन नवीन बिकम द बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट इज प्रीवियसली सर्व एज ए, तो ये मेयर ऑफ पटना है, मेयर ऑफ पटना रह चुके हैं। द नितिन नवीन बिकम द नेशनल प्रेसिडेंट ही प्रीवियसली सर्व एज द मेयर ऑफ पटना। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट 2026 फॉर इट इज़ अ बिहार कनेक्टेड पर्सनैलिटी, ठीक है। यंगेस्ट जो यंगेस्ट बन गए हैं, यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक है। बट आप बताइएगा बिहार का बीजेपी प्रेसिडेंट कौन है? बिहार से जो है अगर देखिएगा बिहार से कौन है या लेगा, ये दरभंगा के रहने वाले हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है। संजय सरावगी, याद रखिएगा संजय सरावगी जो है वो है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द WF ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 क्या है? तो एरा ऑफ कंपटीशन, क्या है? एरा ऑफ कंपटीशन। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेस जो होता है डेवोस स्विट्जरलैंड में होता है, होल्ड बाय द एनुअल मीटिंग। द MTGM स्टैंड फॉर द मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय, तो MP टैंक किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो ये DRDO के द्वारा डेवलप किया है। तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय द DRDO डिफेंस डेवलपमेंट। इट इज इंडिजिनली एंटी टैंक वेपन सिस्टम डिजाइन टू इंगेज आर्म टारगेट इफ प्रिपेयर इंडिया पुश टुवर्ड्स द फ्री सेल्फ डिफेंस। देखिए जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है अब BPSC में बहुत सारा पूछा है, डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 70 BPSC में, तो और अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये लोग क्वेश्चन आने के संभावना है। इंडिया फर्स्ट ओपन सी मैरीटाइम कार केज फार्मिंग वॉज लॉन्च इन विच सी? केज फार्मिंग कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो अंडमान सी में किया गया। द इंडिया फर्स्ट ओपन सी मैरीन केज फार्मिंग प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन द अंडमान सी। इट इज़ ए इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर इंडिया ब्लू इकोनॉमी एंड एनहांस द मैरीन फिश प्रोडक्ट। इट वॉज द नियर अंडमान निकोबार आइसलैंड। अगला है द टेलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंट अवॉर्डेड टू Toby Keats. The Taylor Prize is often called as the Nobel Prize for Environment. Nobel Prize for Environment. The Taylor Prize Environment achieved often is called a Nobel Prize for Environment. The 2026 was awarded to Toby Keats, the ecological environmental research, particularly the fungal network. The Taylor Prize is one of the most prestigious environmental award. अगला है ऑपरेशन सिंधु वाज कंडक्टेड टू ब्रिंग बैक इंडियन फ्रॉम विच कंट्री? ऑपरेशन सिंधु कहाँ से लोगों को लाने के लिए किया गया? तो ईरान में। द ऑपरेशन सिंधु वाज एवोकेशन मिशन टू ब्रिंग बैक द इंडियन नेशनल फ्रॉम ईरान, इंश्योर द सेफ रिटर्न ऑफ द इंडियन सिटीजन। इंडियन कंडक्टेड द सेवरल एक्वेशन ऑपरेशन। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, गंगा के लिए यूक्रेन। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। ऑपरेशन कावेरी सूडान, ऑपरेशन कावेरी सूडान। और ऑपरेशन सिंधु ईरान। अगला है चाहवाड़ पोर्ट बीच इंडियन टेम्पररी विड्रॉल ऑपरेशन इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट, कहाँ पे? तो ये ईरान के अंदर है। जो चाहवाड़ पोर्ट जो है गल्फ ऑफ ओमान में है। इट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कनेक्टिविटी अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया बाईपासिंग पाकिस्तान। इंडिया हैज़ डेवलपिंग चाहवाड़ पोर्ट अंडर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये ईरान के अंदर है। ये एक स्ट्रेटेजिक लॉस है इंडिया का जो हमारा चला गया है। इंडिया रैंक फर्स्ट बीच इंटरनेशनल इंडेक्स टू मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बी है इसका रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स। इंडिया रैंक फर्स्ट इन बीच इंटरनेशनल इंडेक्स। दो इंडिया सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन द रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स एंड आर एन मेजर कंट्री कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट अकॉम्प्लिश द स्पेस लाइक इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पीस कीपिंग, ह्यूमन असिस्टेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अगर ये इंडिया ने ही लॉन्च किया, इंडिया का जो है रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स, इंटरनेशनल इंडेक्स टू मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। अगर इंडिया
जो एक है रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स, अगर इंडिया के द्वारा लॉन्च किया उसमें इंडिया का रैंक 15th है और सिंगापुर को फर्स्ट पोजीशन दिया गया है। बट ये देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको डिस्कस कर लें आप लोग, कमेंट में अगर जानते हो तो कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा आप लोग। द 86th इंडियन प्रेसिडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट लखनऊ उत्तर प्रदेश ऑन रिपब्लिक डे विच अनफोल्ड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस डे। हु अनफोल्ड द नेशनल फ्लैग वॉज इंडिपेंडेंस डे, तो किसके द्वारा किया गया था? प्रेसिडेंट रिपब्लिक डे, पीएम प्रेसिडेंट ऑन रिपब्लिक डे और पीएम ऑन इंडिपेंडेंस डे। रिपब्लिक डे पे कौन करता है? प्रेसिडेंट रिपब्लिक डे, और इंडिपेंडेंस डे पे पीएम के द्वारा ये किया जाता है। ऑन रिपब्लिक डे 26 जनवरी द प्रेसिडेंट अनफील्ड द नेशनल फ्लैग एट कर्तव्य पथ, न्यू दिल्ली। इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर होस्टेड द नेशनल फ्लैग एट रेड फ्लैग, इट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगला है द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस वॉज अवॉर्डेड द माइकल वेलचेट, सी वॉज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ। ये कहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट है? तो चिले के प्रेसिडेंट, जिसे क्या दिया इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2025 दिया गया है। द माइकल वेचलेट इज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिले एंड रिसीव द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2025। सी इज ऑल्सो ए ह्यूमन राइट एडवोकेट, सर्व एज ए यूएन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट। द इंदिरा गांधी प्राइज इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। द भारत रंग महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, ठीक है। तो भारत रंग महोत्सव ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इट इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल फेस्टिवल, इट इज़ हेल्ड एट न्यू दिल्ली एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट पैन्योर अरुणाचल प्रदेश, विच इज़ दरभंगा। मॉडर्न फैक्ट रिगार्डिंग द सिस्मिक क्लास, ये दो क्वेश्चन को मिला दिया है। इसमें क्या है? तो दे आर द जोन 5 के अंदर है दरभंगा और होस्टेड सेस्मिक रिस्क। अगला है विच अवार्ड डिड द साई प्रनज पे रिसीव द अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। साई प्रंजित को अजंता एलोरा में कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो पद्म पानी अवार्ड सम्मानित किया, पद्म पानी अवार्ड दिया गया। द साई पेनर्जन रिसीव द पद्म पानी अवार्ड एट अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, सी वॉज द वेटरन फिल्म मेकर वेट known for film like the Sarpanch, Chashme Badur, Dista. The Ajanta Ellora International Film Festival held at औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। द सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट वॉज ऑर्गेनाइज विच सिटी रिफ्लेक्टिंग द इंडिया बुद्धिस्ट हेरिटेज डिप्लोमेसी, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। The second Global Buddhist Summit was organized in New Delhi. It is strengthening Buddha heritage diplomacy, scholar, monks and participate from the many countries. India has using Buddhist diplomacy part of the South part diplomacy in Southeast Asian nation. अगला है रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव प्रमोट द इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉपरेशन। द रायसीना डायलॉग नेम आफ्टर द रायसीना हिल्स वेयर द प्रेसिडेंट रिजाइड लोकेशन, ठीक है। तो रायसीना हिल पे रायसीना राष्ट्रपति भवन में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और जो द रायसीना डायलॉग इंडिया फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइज बाय द ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव हेल्ड इन न्यू दिल्ली। एक होता है रायसीना, जिसमें एक रायसीना डायलॉग होता है जो कि सिंगापुर में होता है। द विजय हजारे ट्रॉफी वॉज वॉन बाय द विदर्भा विच टाइप ऑफ द क्रिकेट टूर्नामेंट, ये कौन सा टूर्नामेंट है? तो ये डोमेस्टिक 1 डे 50 डे क्रिकेट टूर्नामेंट है। तो विजय हजारे इंडिया फर्स्ट डोमेस्टिक ओवर द क्रिकेट होता है जो विदर्भ ने जीता है इसमें, ठीक है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है आमे पढ़वा आमे भाषा इनिशिएटिव वॉज लॉन्च इन ओडिशा, व्हाट डज दिस फ्रेज मीन्स एंड व्हाट इज द पर्पस, क्या पर्पस है इसका? तो वी शैल लर्न इन आवर लैंग्वेज एजुकेशन ऑफ मदर टंग एंड उड़िया, ठीक है। दो आमे पढ़वे आमा भाषा कि अपने हम पढ़ेंगे अपने भाषा में पढ़ेंगे, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, बंगाल नहीं उड़ीसा होगा ध्यान के। ब्राज़ील ग्रांटेड लीगल राइट टू अमेजोन स्टिंगलेस बीस द मेन मेड द फर्स्ट विच कैटेगरी ऑफ द रिसीव द लीगल राइट, यह है फर्स्ट इंसेक्ट इन द वर्ल्ड टू रिसीव द लीगल राइट, फर्स्ट इंसेक्ट टू रिसीव द, तो किसने दिया? तो ब्राज़ील ने ग्रांट किया किसको? अमेजोन स्टिंगलेस बी को, एमोलॉज स्टिंगलेस जो बी है उसको दिया था। अमेजोन स्टिंगलेस बीज ब्राज़ील बिकम फर्स्ट इंसेक्ट इन द वर्ल्ड टू रिसीव द लीगल राइट। द रिकॉग्नाइजिंग द नेम ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्टिंगलेस बीज ए मेलोपोनी crucial pollinator tropical ecosystem. Brazil hosts Amazon rainforest which contain the world greatest biodiversity. India first city
with 24 into portable tap water Puri Odisha as per new national electricity policy. What is the India per capita electricity consumption in 2040 for the target 2030 इलेक्ट्रिक कंजप्शन कितना हो गया है इंडिया का? ये हो गया है 1446 किलोवाट। टारगेट जो है हमारा 2000 किलोवाट करना है 2025 तक। बिहार का कितना है? तो आई थिंक 372 या 376 किलोवाट है, देख लीजिएगा किलो। ठीक है, 1400 किलोवाट है एक्टिव पॉलिसी। अगला है द सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड वाज गिवन टू द सीता सेलेक्ट इन विच कैटेगरी? तो ये दिया गया है इंडिविजुअल कैटेगरी में। अभी बताया था ना कि जो सुभाष चंद्र अवार्ड दिया, तो जो सीता सेल्की को मिला गया किस कैटेगरी? तो इंडिविजुअल कैटेगरी। तो सीता सेल्की रिसीव द सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड इन इंडिविजुअल। सी वॉज रिकॉग्नाइज एज डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रीब्यूशन। दिस अवार्ड वॉज गिवन इन 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी। इसे पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किसको? पराक्रम दिवस। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पराक्रम दिवस। अगला है फ्रांज एंडल अवार्ड फाइनलिस्ट वन द इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विच इनिशिएटिव। जो अवार्ड मिला है, तो आपका जो आना चक्र है ना, आना चक्र, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। द फ्रांज इंडलमेंट अवार्ड फाइनलिस्ट द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अन्ना चक्रा इनिशिएटिव। अन्ना चक्रा इम्प्रूव द फूड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। फ्रेंच इंडलमेंट अवार्ड गिवन बाय द इन्फॉर्म्स फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन ऑपरेशन एंड रिसर्च एनालिटिकल। अगला है बिहार रैंक जो 19वें रैंक पे एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स विच डिस्ट्रिक्ट डिड द प्रेसिडेंट कलर अवार्ड रिकॉग्नाइज द गॉट बिहार पुलिस फॉर। तो बिहार स्टेट पुलिस जो होल है उन सबको ये दिया गया है द प्रेसिडेंट कलर अवार्ड गिवन पुलिस एज द होल ऑर्गेनाइजेशन इज द हाईएस्ट ऑनर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइजिंग द डिस्टिंग्विश सर्विस बिहार पुलिस सर्विस प्रेस्टिजियस अवार्ड 2026। अगला है इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ पिपरवा रिलिक्स वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। थीम, इसका थीम क्या था? जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ पिपरवा रिलिक्स मनाया गया है, इसका थीम क्या था? तो लाइट एंड लोटस रिलिक्स ऑफ इनलाइटमेंट वन, लाइट ऑफ लोटस। The international exhibition of Piparwa relics was held in New Delhi with the theme of light and relics of the enlightenment one. Piparwa believed to be one of the ancient Kapil Vastu birthplace of Buddha in Uttar Pradesh. She was exhibition showcased the Buddha relics. अगला है जया वर्मा सिन्हा रिसीव एड अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। सी प्रीवियसली सर्व एज ए, इससे पहले यो क्या किस में सर्व कर रहे थे? तो रेलवे बोर्ड चेयरमैन रह चुके हैं। कौन? जया वर्मा सिन्हा। द जया वर्मा सिन्हा रिसीव द अति विशेष रेल पुरस्कार हाईएस्ट रेलवे अवार्ड। सी सर्विस एज ए चेयरपर्सन ऑफ एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड। सी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन। सी वॉज रिकॉग्नाइज डिस्टिंग्विश सर्विस इन रेलवे। इसको क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला है एज पर द हेनले पासवर्ड इंडेक्स द इंडिया पासवर्ड रैंक इन अराउंड। तो 18th रैंक पर ये चेंज होता रहता है। ठीक है, ये जनवरी में है, तो जो अपडेटेड रहेगा उसको याद रखिएगा। इंडस फोकस 2026 हेल्ड एट ग्रेटर नोएडा। इट वॉज एडिशन ऑफ द मेजर इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज एग्जीबिशन, जो 9th एडिशन है। द इंडस फूड 9th और 10th जनवरी ग्रेटर नोएडा। इंडिया फ्लैगशिप इंटरनेशनल बेवरेज ट्रेड एग्जीबिशन, ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इट इज़ वन ऑफ द एशिया लार्जेस्ट फूड एग्जीबिशन। अगला है श्रीलेला शुक्ला स्मृति इफ्को लेबोरेटरी अवार्ड वॉज गिवन टू विच हिंदी राइटर। किसको दिया गया है ये? तो मैत्री पुष्पा को दिया गया है। तो मैत्री पुष्पा रिसीव द श्रीलेला शुक्ला स्मृति इफ्को लिटरेरी अवार्ड। सी इज एन एमिनेंट हिंदी राइटर नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर। श्रीलेला शुक्ला फेमस हिंदी ऑथर नोन फॉर राग दरबारी। द अवार्ड गिवन बाय द हिज मेमोरी ऑफ इफ्को। अगला है द अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार इज हाईएस्ट रेलवे अवार्ड। व्हाट इज वॉज द मदर ऑफ ऑल डील एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्वेश्चन मिला दिया है। ये इंडिया एंड यूरोपियन बीच के इंडिया एंड EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इज मदर ऑफ ऑल डील कहा गया है। ठीक है, अगला है वेरिएबल रेपो रेट इज टूल यूज वेदर। व्हाट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ BBR। तो ये क्या है? और आपका होगा ऑक्शन बेस रेट एट बैंक बोरो शॉर्ट फंड फॉर फ्रॉम RBI। शॉर्ट फंड फ्रॉम क्या है? वेरिएबल रेपो रेट जो है RBI लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल है, जो कि विच फंड फ्रॉम जो शॉर्ट टर्म फंड फॉलो करेंगे। अनलाइक द फिक्स रेपो रेट द BBR डिटरमाइंड थ्रू द ऑक्शन मैकेनिज्म। इट इज़ यूज बाय द RBI टू मैनेज द सिस्टमेटिक लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम। अगला है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स इंडिया फर्स्ट। दिस वॉज ड्रिवन बाय द इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ विच
स्कीम प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो कौन सा किया है, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जो प्रोडक्शन लिंक इंडक्शन स्कीम जो लॉन्च किया गया था, इसमें लगभग 14 सेक्टर को इंक्लूड किया गया है, जैसे फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, ऑटो कंपनी, मेक इन इंडिया को ओवर इनिशिएटिव करने के लिए। अगला है इंडिया डिक्लेयर द कम्प्लीटली नक्सल फ्री ऑन विच डेट टू अहेड ऑफ द डेडलाइन सेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, तो इसका अगर ध्यान रखें तो मार्च 31 जो डेडलाइन था एक्चुअली फ्री 18 मई को हम लोग जो नक्सल फ्री हो गए हैं इंडिया, ठीक है। और बिहार भी हो गया है, उड़ीसा भी है, जो लेफ्ट विंग जो होते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा मेजर नक्सल इफेक्टिव स्टेट है। अगला है उड़ीसा गवर्नमेंट डिक्लेयर बैसिलस सबटिलिस स्टेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ कैमू टाइगर रिजर्व, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मखाना बोर्ड पार्ट ऑफ द, ऐसे क्वेश्चन को मिक्स कर दिया ये, तो इनको छोड़िए। तो ये राइट हो गया, कैमू डिस्ट्रिक्ट है और भारत का लगभग इतना वर्सेस प्रोड्यूस करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जनवरी का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो सारा मैंने कवर कर दिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग